नमस्कार बच्चों। तो आज लेके आ गए हम क्लास 9वीं के सबसे खतरनाक सूत्र हेरोन सूत्र का सिद्ध। तो हेरोन सूत्र को कैसे करेंगे सिद्ध, आज ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए हेरोन सूत्र का प्रयोग कहाँ होता है। हेरोन सूत्र का प्रयोग होता है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, पूरे क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं उसको निकालने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे, विषम बाहु त्रिभुज। हमारा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों का तीनों भुजा क्या होता है, अलग। जैसे हमने क्या करा, ए बी सी तीनों का तीनों क्या है, अलग भुजा है। इसको माने ए, इसको बी और इसको सी। बस हम किए क्या, इस पे यहाँ पे एक लंब डाले। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या होगा, बराबर। ये इसके बराबर नहीं होगा, बस इतना होगा कि 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लंब समद्विभाजक, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, बस यहाँ पे 90 डिग्री है और ऊपर ए और जैसे क्या है, इसको माने हम डी। तो ए और डी एक क्या है, बस लंब है बीसी भुजा पे। क्योंकि क्या है, तीनों का तीनों अलग अलग भुजा है, इसीलिए ये थोड़ा ऐसा बना। जैसे मान लो अगर क्या होता हमारा त्रिभुज ऐसा कुछ होता, तो क्या यहाँ पे पड़े तो क्या ये क्या इसके बराबर होगा, नहीं ना जी, नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये इसके बराबर नहीं है। बस इतना है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री और ये ऐसा कुछ त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा होशियार इस दूरी को, क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम माने एक्स, क्योंकि आपको पता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या सी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी और यहाँ ए और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी, ऐसा है। ये एक्स है तो साधारण बात है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स। ये तो समझ में आ गया, कैसे वो भी समझ में आता है। इतना तो होशियार हो, और ना आता है तो छोड़ दिया करो। इसका प्रूफ प्रूफ देख के क्या करोगे फिर, इतना अगर चोरघट और ना आए तो छोड़ देंगे। तो चलो देखो, मजाक कर, चलो देखो अब क्या करते, इसको हमने माना एच, ये जो ऊंचाई है इसको क्या कर लिए हम, एच मान लिए। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस और इसमें पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस पर में किसमें लगा लेते, त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ पे देखो कौन सा त्रिभुज का नाम बोलो, एडीबी त्रिभुज, एडीबी में त्रिभुज एडी, अरे बार बार ये बी लिखा क्यों नहीं, एडीबी में त्रिभुज एडीबी में क्या करें हम, पाइथागोरस पर में। देखो हमारा क्या है, कर्ण है ए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमने क्या करा है, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, जरा गौर से देखना। त्रिभुज एडीसी जो है उसमें क्या होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, ये इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर जोड़ सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हल। तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एच स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स, ऐसा। अब क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखो, अब है क्या, अगर हमको क्या है एक्स और एच में ही तो रिश्ता नाता अपनाना, क्योंकि यही तो वेरिएबल है, क्योंकि ये ए बी सी तो इसका, इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का भुजा है। तो अब क्या है, ऐसा मानो तो क्या हमारे पास एक एक्स और एक एच, यहाँ पे भी एक एक्स और एक एच, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सीधे हल हो जाएगा। तो लगाते हैं, चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे हम। यहाँ पे एक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये प्लस में होता है, इसको इधर लेके आते हैं। क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसको मान लिए समीकरण 1। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब एक्स के जगह पे वो पुट करेंगे। तो जरा पहले पूरा लिखते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और माइनस में 2 सी एक्स। एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर गायब हो चुका है। अब जरा देखिए बच्चा, क्या बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स। अब करना ये होगा,
इसको क्या है, एक्स वाले टर्म को इधर और उसको इधर लेके जाते हैं, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में 2cx, और ये क्या है प्लस में उधर भेज ही देता, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से इस एक्स को अलग से निकालें, तो एक्स बराबर क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा, ये 2c क्या था गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो क्या आ गया, थोड़ा फ्रेश से लिखते सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा 2c, ये आ गया x, हमारा x क्या आ गया है ये। अब देखिए अगर हम चाहे तो यहाँ से x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, कहा है बबुआ, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ जी बोलो। ठीक उसी प्रकार यहाँ से फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह पे क्या ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो किसके बराबर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, है क्या, जी हाँ। तो अब यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर, अब यहाँ क्या आएगा 2c बट्टे में, अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा जी, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इधर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बट्टे में 2c और इसका होल स्क्वायर होगा क्या। तो अब जरा देखिएगा कैसे, गौर से एकदम एक टकी निगाहें यहाँ पे लगाए रहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे ये, हमको चाहे h निकालना है, क्या करेंगे इस h को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में या प्लस में, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हम ये कर लेते हैं ए स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या है 2c और इसका होल स्क्वायर। अब क्या थोड़ा ऊपर नीचे वाले का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 4 4c स्क्वायर। और यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, बोलो बोलो समझ रहे हैं आप हमारी बातों को। तो ऐसा अगर आ गया, कहाँ आ गया बबुआ, कुछ इस तरह से हमारे पास प्रस्तुत हो चुका है, यहाँ पे बट्टे में एक और बराबर में क्या होगा, ये h तो उधर गया था तो ये बराबर में है एच स्क्वायर। अब एक बार हम क्या करते हैं कैमरे में देख लेते हैं, ताकि ये पूरा फ्रेम के अंदर है या नहीं है। हाँ है, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर अच्छे से। हमको क्या है आज कोई है नहीं कैमरे के पीछे, इसीलिए क्या है थोड़ा हमें खुद से संभालना पड़ रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट करो, इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे लघुत्तम एलसीएम, तो ये 4c स्क्वायर होगा ही होगा, और ये क्या होगा गुना हो जाएगा, एक है तो 4c गुने एक, तो 4c से ऊपर गुना कर देंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस में क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब जरा देखें क्या हम इसको लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर, हाँ जी हाँ बबुआ बोलो, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी अपनी निगाहें क्या करो फाड़ फाड़ के देखना शुरू करो, ऐसा क्यों बोलने पता है जी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर इसको हमने मारा इस पूरे को a और इस पूरे को b, तो क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है चमत्कारी जादू। अब क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा 2ac, और पहले ही हम माइनस कर लेते, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ऐसा होगा। और फिर से क्या हो जाएगा 2ac और प्लस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। और बट्टे में 4c स्क्वायर, और ये क्या है हमारा एच स्क्वायर के बराबर, शायद वो वाला कट गया क्या, नहीं कटा है, तो यहाँ पे तो जगह है तो लिख सकते हैं हम, ये है एच स्क्वायर के बराबर। अब देखो थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाना शुरू करें, यहाँ पे थोड़ा हल करेंगे, तो हल करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इसको हल करना शुरू कर रहे हैं हम कहा, तो कुछ इस स्पेस में, तो जरा देखिएगा क्या है, इसको पहले सीधे खोल देते हैं,
क्या हमारे पास 2ac माइनस में क्या है सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो वैसे ही इक्वल है 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बट्टे में क्या हमारा बट्टे में है 4c स्क्वायर जो एच स्क्वायर के बराबर है। ऐसा कुछ है। तो अब एक नजर देखना है, यहाँ पे देखिए 2ac है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या लग रहा है ए प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो दिख गया क्या ए प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है और माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग से छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या अगर हम इस बी स्क्वायर को इधर लाए, यहाँ पे क्या दिख रहा है ये सब अगर माइनस में कर दे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बट्टे में क्या आएगा 4c स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कुछ ऐसा होगा। तो अब फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो वो वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, क्या आ जाएगा बी प्लस ए माइनस सी और बी माइनस ए और प्लस सी ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा कुछ ऐसा ही, क्या ए प्लस सी क्यों लिखे पहले बी लिख देते बी प्लस सी क्योंकि ये प्लस में पहली बार और दूसरी बार क्या आएगा ए प्लस सी और माइनस में बी। तो ये वाला अब हटा ही दे और पूरे बट्टे में क्या है 4c स्क्वायर और ये क्या है एच स्क्वायर के बराबर है। इतना है क्या, अगर इतना है अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं थोड़ा पीछे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे पकड़ के लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा गौर से, हमारा एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको इधर लेके आ गए ए प्लस बी प्लस सी और इधर क्या आ जाएगा इसको इधर ऐसे घुमा घुमा लेते हैं ए प्लस बी और माइनस में सी, इसको भी ऐसे कर लेते हैं क्या बी प्लस सी और माइनस में ए और इसको भी कर लेते हैं ए प्लस सी वैसे ही लिखा माइनस में बी और पूरे के बट्टे में क्या हमारा 4c स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ऐसा इसीलिए किए ताकि क्या हो वो जो एस वाला टर्म था सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप उस रूप में बदले। तब क्या इसको स्क्वायर को तो हटा नहीं सकते, ऊपर तो रहेगा ही ऐसा क्या ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस में सी और इधर क्या आ गया बी प्लस सी माइनस में ए और ए प्लस सी और माइनस में बी और बट्टे में क्या आ जाएगा ये 2c। हमारा h बराबर इतना आ चुका है। तो एक नजर आप क्या कीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए आगे से, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा मिटाने वाले हैं। एवरीवन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ले लिए। तो हम क्या करेंगे अब मिटाएंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ी देर जगह पे ताकि क्या हो स्पेस खाली हो और हम इसको और सॉल्व कर सकें। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अब हमारे पास h तो इतना आ गया, अब क्या है h आ गया तो आपको क्या है h ये है और ये है c हमारा क्या है c आधार है। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमारा क्या है 1/2 आधार हमारा c है और ऊंचाई है हमारा बहुत लंबा चौड़ा चीज जो कुछ ऐसा, इसको नहीं लिखेंगे जगह यहाँ पे नहीं और यहाँ पे क्या है 2c, c से c कट गया तो बचा क्या हमारे पास 1/4 और रूट के अंदर में जो था ये 2 से दुगुना हो गया इस c से c कट गया। तो यहाँ पे देखिए बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस में सी बी प्लस सी माइनस में ए और ए प्लस सी माइनस में बी ए प्लस सी माइनस में बी
ऐसा आएगा क्या? अब देखो इसमें एस वाला टर्म जो दिखा उसको लाने के लिए क्या करेंगे, पहले देख लो ये तो त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल है, शॉर्टकट लिखते चल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए आर फॉर एरिया, ये समोसे का आकृति मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो स्पेस कम होने के बाद ये सब किया जाएगा, अगर थोड़ा सा तो झेलो। चलो अब क्या करेंगे, हमको पता है कि S बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में दो, क्या हम इसको कोना कानी गुना करके 2S बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और हम थोड़ा सा और होशियारी करेंगे, क्या पता है आपको, जहां जहां ए प्लस बी लिखा हो तो हम ए प्लस बी क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख देंगे 2S माइनस सी। अब कहीं पे जहां पे जैसे बी प्लस सी है, बी प्लस सी और इस ए को इधर ले आएंगे तो 2S माइनस ए, वैसे जहां पे जैसे यहाँ पे ए प्लस सी है, ए प्लस सी बी बी बी, हाँ नहीं ए प्लस सी है, इस बी को क्या करेंगे अब इधर फेंक देंगे 2S माइनस बी। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे मानों को, जरा देखिएगा क्या आएगा, गौर से देखिएगा, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखना। देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिखा, उसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2S लिख देंगे, क्या लिखेंगे बबुआ 2S। अब देखो क्या है, ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 2S माइनस सी, और एक माइनस सी पहले से है। अब इसी तरह से क्या बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2S माइनस में ए, और ए को माइनस में ए पहले से है, दिख रहा है क्या यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार ए प्लस सी के जगह पे भी क्या लिख देंगे हम 2S माइनस में बी, और ए को माइनस बी पहले से। अब जरा देखेगा इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 1/4, और रूट के अंदर में क्या आ गया, यहाँ पे 2S, यहाँ पे देखो सी और सी माइनस में क्या आ गया 2S और माइनस में 2C, यहाँ पे भी आएगा 2S और माइनस में 2A, वैसे ही क्या आएगा 2S और माइनस में 2B, ये आएगा, इतना आएगा ना। थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा कहाँ करें, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला भाग इरेज कर मिटा लेते हैं, क्योंकि आपने तो स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो अब देखिएगा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/4, तो 1/4। अब क्या है, यहाँ पे दो 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 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे अब हम हर जगह से दो दो कॉमन लेते थे, यहाँ पे तो पहले से है एक 2S, और यहाँ पे क्या किए कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया S माइनस सी, ये दो कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पे भी दो क्या किया हम कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया S माइनस, ये S माइनस ए, दो कॉमन लिए तो S माइनस ए। और फिर से अगर दो कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी क्या किया हम दो कॉमन ले लिए, तो क्या आएगा S माइनस बी, क्या आएगा S माइनस बी। अब ये दो 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 और दो कितना आ गया टोटल 4 गो दो है, क्या आएगा 2 गो 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ी जिसका लगा वो बाहर, तो 1/4 गुने 2 गुने 2, और रूट के अंदर में बचा क्या S इंटू S माइनस सी, S माइनस ए और S माइनस बी। ये क्या आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ 4 से ये कट गया, बचा क्या, इसको आगे पीछे कर देते हैं असेंडिंग और अपने हिसाब से आगे पीछे, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो यही हमको क्या करना था, निकालना था, तो लो आ गया, हेंस प्रूफ। यही था हमारा क्या हेरोन फॉर्मूला, इसी को कहते हैं हेरोन सूत्र। तो इसी तरह से करेंगे हेरोन सूत्र को सिद्ध। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।